क्या रानी इजेबेल आज भी जीवित है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर F.R. साहू और एंजल लाइव शो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या रानी इजेबेल आज भी जीवित है? आइए जानेंगे, क्या सचमुच में रानी इजेबेल आज भी जीवित है? तो कहां है, आखिर कहां है और किस रूप में है? अवश्य है कि इस संदेश के मुख्य शीर्षक, मुख्य विषय यह कि क्या रानी इजेबेल आज भी जीवित है, सुनकर आपको बड़ा अटपटा सा लगता होगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार कोई मसीह भाई का मेरे पास फोन आया मद्रास से, और फोन में वह यूं कह रहा था कि भाई साहू, क्या सचमुच में रानी इजेबेल आज भी जीवित है? तो मैंने बताया कि भाई ये तो कब जमाने की बात है। रानी इजेबेल के बारे में हम पुराने नियम, बाइबल के पुराने नियम, जहां पहला राजा 21 अध्याय वचन 1 से 15 तक उसकी वर्णन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरी, और परमेश्वर एक नाबोद नामक निष्कलंक व्यक्ति की हत्या के अपराध में परमेश्वर उनसे पलटा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये सचमुच में विचारणीय है। आखिर ये बात क्या है? तब उसने मुझे बताया कि भाई मैं भी एक चर्च का मेंबर हूं और मैं काफी समय से देख रहा हूं कि हमारे कलीसिया में आराधना से लेकर हर एक बात हमारे कलीसिया के अगवा की फैमिली के अनुसार या उसकी पत्नी के नेतृत्व में चलता है। उसके कहने का मतलब था कि उसके कलीसिया के पत्नी जो कुछ भी कहती थी वैसे ही शायद वो पास्टर भाई या वो कलीसिया के अध्यक्ष करते रहे होंगे, और बहुत कुछ बात बताया। लेकिन उसने यह भी कहा कि कलीसिया में महिलाओं का बातें करना उचित नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि हर कार्य, हर बात उसकी फैमिली के कथनानुसार या उसकी पत्नी के अनुसार, उसके इशारे पर हर काम होता है, जो कि सचमुच में मेरे जैसे जैसे बहुत से और भी विश्वासियों के लिए और बहुत से नए विश्वासियों के लिए तो उनका बनाया हुआ ये तमाम बातें बड़ा ही दुखदायी साबित होता है। उसने जो कुछ भी महसूस किया प्रियो, मुझे सुनकर बहुत दुख लगा। मैंने कहा कि भाई, रानी इजेबेल के बारे में बहुत से भाई लोगों ने वीडियो बनाए हैं रानी इजेबेल की कहानी के विषय में। आप उसको पढ़िए। रानी इजेबेल कौन थी, कहां की थी, और पवित्र बाइबल के अनुसार उस जमाने में उसकी भूमिका कैसी थी, सारी बातें आपको उस वीडियो में मिलेंगे। नहीं तो आप बाइबल के 21 अध्याय को पढ़िए, वहां जो कुछ भी लिखा है उसको समझने का प्रयास करिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ की कलीसिया में इस तरह की बातें होता है कि कलीसिया की अगवा अपनी पत्नी के नेतृत्व में चलता है, जो कुछ वह कहती है उसके इशारे पे चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज
इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है उस भाई को कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ अच्छी बातें मिल जाए, या हम सबके लिए ये बातें अच्छी हो। क्योंकि रानी इजेबेल के विषय में हम बाइबल के पुराने नियम पहला राजा 21 अध्याय में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, नाबोत नामक एक इजरायली को एक दाख की बारी सोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उसे अच्छी एक बाटका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे इसका मूल्य दे दूंगा। यहां जो हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, नाबोत जो कि एक साधारण व्यक्ति था और उसके बारे में लिखा था, उसके पास में दाख की बारी था, और दाख की बारी यानी कि उस स्थान की आवश्यकता राजा अहाब को पड़ जाता है। राजा अहाब चूंकि उन दिनों इजराइल का राजा था, और बताया है कि उसने नाबोत से इस बात की जिक्र किया कि उसे वो बारी चाहिए, और उसने उसके बदले में कोई दूसरा स्थान देने को तैयार था, अन्यथा नहीं तो उसके मूल्य चुकाने के लिए वो राजी था। लेकिन क्या होता है, नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं की निज भाग तुझे दूं। इसने राजा को उत्तर दिया, ये मेरे पुरखाओं का जमीन है, पुरखौती जमीन है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। जैसे कि आज भी कई लोगों को लगता है, कोई पैतृक जमीन होता है, कोई पुरखौती जमीन रहता है, तो उसको बड़े इज्जत के साथ में उसकी रेख देख करता है, और उसको जहां तक बेचने में बार बार सोचता है। वो यही सोचता है कि ये मेरे पितरों का देन है, मेरे पुरखाओं का जमीन है, मैं क्यों इसको बेचूं या क्यों इसको बदले में किसी को दूं। तो होता क्या है, इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं के निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भी भोजन न किया। राजा उदास हो गया। नाबोत की इनकार करने के कारण राजा बहुत उदास हो गया। बहुत बार क्या होता है, कोई चीज पसंद आ जाता है तो आदमी उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी से मिलना असंभव होता है तो सचमुच में आदमी का दिल टूट जाता है, उदास हो जाता है। कुछ समय के लिए तो ऐसा होता है कि वो खाना पीना भी त्याग देता है। कुछ इसी प्रकार की दशा वो राजा का हो जाता है। अब होता क्या है, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता। उसकी पत्नी रानी इजेबेल, अहाब राजा की पत्नी रानी इजेबेल उससे पूछती है कि क्या कारण है कि तू आज भोजन नहीं कर रहा है। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले तुझे दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी
तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। पहला राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय वचन 1 से 7 तक पढ़ने पर ये बातें हमें मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर नाबोत की पत्नी रानी इजेबेल बड़े आश्वासन के साथ, यानी कि बड़ी दावे के साथ में राजा को कहती है, अरे तू खाना पीना कर, तू खाना खा, भोजन कर, क्यों उदास बैठा है? वो इजरायली नाबोत की बारी को मैं तुझे दिलवाऊंगी। अब यहां पर हम देखते हैं रानी इस बात को पूरा करने के लिए क्या कुछ करती है। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचा स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सन्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उस नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, उसे अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें, यह संदेश को सचमुच में गंभीरता से मनन किया जाए तो क्या किसी राज्य में ऐसी रानी की आवश्यकता है कि अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए या अपने पति को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दे? कितनी जघन्य अपराध रानी होकर के ऐसा काम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, रानी इजेबेल ने जो कुछ भी अपने मन में विचार किया और जो कुछ भी विचार के परिणाम अनुसार उसने किया, उसके परिणाम के बारे में आगे बताया है कि वो ऐसा करके वो खुद अपने पति की मृत्यु का कारण बन जाती है। यहां हम एक बात को पढ़ रहे थे कि राजा को उसने बड़े दावे के साथ में यह कहा कि तू भोजन कर, मैं तुझे इजरायली नाबोत की दाग की बारी दिलवा दूंगी।
और उसके मन में उस बारी को पाने की जो धुन थी, वो इतनी तीव्रता के साथ उसने यह विचार किया कि किस तरह से नाबोत को फंसाया जाए या नाबोत की हत्या किया जाए, ताकि ये बारी मेरे पति राजा अहाब की हो जाए। कहने का मतलब यह है, इसने जो कुछ भी किया, घरेलू रूप से अपने पति के लिए जो कुछ भी किया, उसके पति के लिए थोड़ा देर के लिए तो बिल्कुल ठीक था। हर पत्नी को चाहिए कि वो उसका पति खुश रहे, हर पत्नी को चाहिए कि उसका पति खुश रहे। और यदि ऐसा कोई सामंजस्य स्थिति आता है तो अपने अपने पतियों का साथ देना जरूरी है और देना भी चाहिए। रानी इजेबेल ने भी वही किया। चूंकि राजा अहाब को इजरायली नाबोत की दाग की बारी को पाना असंभव था, परंतु रानी इजेबेल ने उस समय इतनी तत्परता के साथ उसका साल्वेशन ढूंढ लिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वो तो उल्टा अपने ही पति के मृत्यु की कारण बन जाती है, मृत्यु के कारण बन जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूं। जिस भाई ने मुझे कॉल किया था, उसने भी रानी इजेबेल के बारे में उदाहरण देकर कई बातें किया। और आज जहां तक बहुत सारे कलीसियाओं में, चाहे वो डिनोमिनेशन की चर्च हो, चाहे मसीह की कलीसिया की हो, मसीह की कलीसिया हो, बहुत से जगह में जहां कहीं भी लोग चर्च के अगुवे हैं, पास्टर है, डीकन है या अध्यक्ष हैं, ये बात वहां देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है कि चर्च में जो अगुवा होते हैं, अधिकतर वो अपने फैमिली की गाइडलाइन में चलते हैं या अपनी पत्नी की इशारे पर चलते हैं। कभी कभी जिस तरह से रानी इजेबेल के लिए उनका सोचना, उनका विचारना या उस तरह से करना, भावनाओं में बहक जाना, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भावनाओं में बहक जाना, उसके लिए कितना भयानक पड़ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में बहुत से लोग आराधना करने के लिए आते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं। और चूंकि आराधना कलीसिया के बीच में किया जाता है, तो कलीसिया में कई कार्य होते हैं, कई बातें होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई कलीसिया का अगुवा है तो वो कुछ इस तरह से निर्णय करे कि वो अपनी पत्नी की बात मानकर वो मनचाहे कुछ भी मनमानी कर ले। नहीं, जिस तरह से उस समय रानी इजेबेल ने बड़े दावे के साथ में अपने पति के साथ उसकी कामनाओं को पूरा किया, राजा अहाब की इच्छा को पूरा किया, लेकिन क्या इस तरह से इच्छा को पूरा करना, क्या उसके लिए यह जरूरी था? लेकिन उसने कूटनीति को अपनाकर अपने ही मन की इच्छा को महत्व दिया और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो इतना जघन्य अपराध कर लिया
जिसके बारे में कहना भयानक बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी उस समय उसकी इस कृति को देख रहा था। आगे हम उसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने किस तरह से इजरायली नबोत की खून का पलटा लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कलीसियाओं में हम नहीं कह सकते कि आज भी रानी इजेबेल है, लेकिन आज भी बहुत से कलीसिया में रानी इजेबेल के जैसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को उकसा देते हैं, जो उसकी मर्जी होता है, जो उसको चाहिए उसको पूरा करने के लिए अपने पति को विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और वो कलीसिया में कुछ ऐसे नीति नियम बना लेते हैं जो उसकी अपनी पत्नी के इशारे पर होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालांकि रानी इजेबेल आज नहीं है, वो तो कब के मर चुकी है, लेकिन उसके जैसे काम करना, उसकी विद्यमान होना, यह कहना गलत नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से जगह में हम देखते हैं कि कलीसिया में बहुत से अगुवे सचमुच में अपनी फैमिली के अनुसार चल रहे हैं, अपनी पत्नी के इशारे पे चल रहे हैं, और तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरह से अपने लाभ, अपने लोभ के लिए लोगों को लाभ का कारण बना रहे हैं, और एक जने को मत में लाने के लिए क्या न क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे न केवल प्राण की हानि होगी, वरन कितने लोग ऐसे लोगों के कारण आज भी भटक रहे हैं। मैं काफी दिनों से कई लोगों के बारे में महसूस करता हूं जो कितने दिन तक मसीह कहलाते थे और अच्छा खासा कलीसिया में परमेश्वर का आराधना करते थे, लेकिन वो आदमी आज न तो चर्च का हुआ है न परमेश्वर का हुआ है, भटक रहे हैं। और उनसे जब मुलाकात होता है और पूछने पर वो यही शिकायत करता है। हम क्या करें भाई, हमारी पास्टर साहब तो अपने फैमिली के इशारे में चल रहा है, यहां कुछ और कहेगा फिर बाद में कुछ और करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इसी तरह से कलीसिया का दशा बने रहेगी तो सोचिए आगे क्या होगा। कम से कम लोगों को यह तो सोचनी चाहिए, बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आराधना को करनी चाहिए, कलीसिया के काम को करनी चाहिए, और जहां तक हो अपने मनमौजी के अनुसार मनमानी करना सचमुच में हर दृष्टिकोण में अनर्थ है, बिल्कुल अनर्थ है। इसलिए हम उन तमाम मसीह बहनों से निवेदन करते हैं कि आप नए नियम के मार्था और मरियम के समान बनिए, नए नियम के मार्था और मरियम के समान बनिए, जो प्रभु की सेवा तन मन से करते थे और प्रभु की बातों को हृदय से सुनते थे, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए कान लगा लेते थे, जिसकी वर्णन को हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 38 से 42 तक पढ़ते हैं। और प्रिस्किल्ला के समान बनिए, जो प्रेरितों के साथ प्रभु के सुसमाचार कार्य में हाथ बटाते थे,
और जिसकी वर्णन को हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय में पढ़ते हैं। सचमुच में कोई भी बहन रानी इजेबेल के जैसे स्वभाव की मत बनिए, क्योंकि यदि सचमुच में रानी इजेबेल के स्वभाव के जैसे आप बनते हैं या आपके भीतर में कोई ऐसा स्वार्थ जिसको पूरा करने का जिद हो, तो मेरे बहनों जान रखिए, वो न केवल आप परमेश्वर के सामने में दोषी ठहरेंगे, परंतु वो आपके पति के लिए भी, जो कलीसिया में अच्छा खासा अगुवा बने हैं, अध्यक्ष बने हैं और अच्छा खासा आत्माओं को बचाने का काम कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप वो भी उद्धार से वंचित हो जाएंगे। ये तो वो काम हो गया, न तो वो खुद उद्धार पाएगा और उद्धार पाने वालों में से कितनों के लिए मानो द्वार बंद करके रख दिया हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये सोचने की जरूरत है। हम कहते तो हैं कि कलीसिया में स्त्रियों का बोलना मना है, स्त्रियों का बात करना मना है, लेकिन हम कितनी शर्मनाक और गलत काम कर रहे हैं होते हैं जब हम अपने फैमिलियों के इशारों में अपनी पत्नी के कहे के अनुसार कलीसिया में अनुशासन कर रहे हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के इशारे के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? कलीसिया के हर कार्य बाइबल की शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। बाइबल में वो सारी बातें दिया है। पहले जमाने में भी हम देखते हैं कि जो प्रेरित होते थे वे सब पवित्र शास्त्र के अनुसार काम करते थे, लोगों को सिखाते थे, लोगों के साथ में उठना बैठना उनका सब पवित्र शास्त्र के वचन की शिक्षा के अनुसार होते थे। लेकिन आज अपने ही मनमानी, अपने ही जिद को पूरा करने के लिए बहुत से कहा जाए अध्यक्ष, पास्टर, डिकन, एल्डर, चाहे जो कुछ भी कहिए, उनके पद को क्या कर रहे हैं? कलीसिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि वो अपने पत्नी के इशारे से कर रहे हैं तो सचमुच में गलत कर रहे हैं। इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है। प्रेरितों में ऐसा कुछ नहीं होता था जैसे कि आज देखने को मिलता है। मतलब कलीसिया के संगठन को मजबूती के साथ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कलीसिया के कुछ विशेष लोग या लीडर मिल करके हर बातों का सॉल्यूशन ढूंढे और उसको आपस में सुलझा करके उसका निराकरण करें। लेकिन सब बात को अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड मत करिए, फैमिली के इशारे से मत करिए, क्योंकि कलीसिया के हर कार्य को बाइबल के शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, यदि अगुवे के पत्नी या उसकी फैमिली कुछ अच्छी बातों के लिए सजेस्ट करती है तो जरूर उसको इस्तेमाल करिए जिसमें सबकी भलाई हो, और व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि वो कलीसिया के अगुवा को विवश करती है, मजबूर करती है, तो इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं उन तमाम बहनों से
विनती करता हूं, जिसके पति कलीसिया में अच्छा खासा सेवा कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहा है और वह एक पास्टर के रूप में या प्रचारक के रूप में या अगुवा के रूप में या डिकन या एल्डर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्वार्थ के लिए उन्हें विवश मत करिए। कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार संचालित होनी चाहिए। अवश्य है कि इस संदेश में कुछ बातें आपको अच्छा नहीं लगती होगी, लेकिन मेरे प्रिय बहनों, आज समझने की जरूरत है। आज कई मसीह विश्वासी गुमराह है। उनकी गुमराह होना कलीसिया के लिए बहुत से नुकसान के कारण बनते हैं। देखिए, आरंभ में कलीसिया में कितने आदमी होते थे, बड़ा भीड़ होता था, बड़ी गैदरिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्यों कर घट जाती है? विशेषकर यही मुख्य कारण होता है। यही मुख्य कारण होता है कि चर्च के अगुवे अपने फैमिली के इशारे पर चल करके वो कलीसिया में या कलीसिया के लोगों के साथ में मानो कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा होता है और वो अपने फैमिली के वशीभूत होकर या अपनी पत्नी की वशीभूत होकर कुछ ऐसे काम करते हैं जो कुछ विश्वासियों के लिए अनैतिक लगता है। बहुत लोग बाइबिल की गहनता पर विचार करते हैं, बाइबिल की शिक्षा पर विचार करते हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ बात अटपटा सा लगता है, अंतर लगता है, तब वह उसके सहन से बाहर हो जाता है। तब वो अपने मन के विचार को दूसरे के पास में शेयर करने लगता है और इसी तरह से वो कभी कभी बुराई का कारण भी बन जाती है। इसलिए जहां तक हो, कलीसिया वचन के अनुशासन में या बाइबिल के शिक्षक के अनुशासन में या बाइबिल के शिक्षक के अनुसार ही होनी चाहिए। उसमें का हर बात, कलीसिया का हर कार्य, आराधना से लेकर कलीसिया में जो जो भी काम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे सुसमाचार प्रचार की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे लेन देन की बात हो, हर बात बाइबिल के शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो आप अपनी मनमौजी के अनुसार चलाएंगे तो उसको न केवल मनुष्य भी देखता है, परंतु परमेश्वर भी देख रहा है। इसलिए जहां तक हो, कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है आपसी सम्मति। अच्छे काम के लिए अपने पति को सजेस्ट करिए। जहां कलीसिया में कोई प्रकार का त्रुटि हो रहा है, वहां लोगों को एक साथ बैठा करके उसका निराकरण के लिए आप उसको सजेस्ट करिए, लेकिन अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार, जो सचमुच में कलीसिया में वो बात की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसी बातों को अपने पति के द्वारा लाकर डालने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये बात शोभनीय नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है।
इसलिए अच्छी तरह से विचार करें। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए या अनैतिक बातों के लिए अपने पति को बिल्कुल मत उकसाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो न केवल उनको अपने प्राण की हानि उठाना पड़ेगा, परंतु कलीसिया को भी बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अधिकतर कलीसिया में चरवाहे जो होता है, सब बात सब कार्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ होता है। बड़ा जोखिम कार्य है कलीसिया के अगुवा के लिए। इसलिए जहां कुछ विश्वासियों के लिए हानिकारक हो, कुछ विश्वासियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो, उन बातों के लिए बिल्कुल ये करना है, वो करना है, ये करिए, वो करिए, इन बातों के लिए बिल्कुल आप अपने पति को न तो दबाव डालिए और न ही उसको पूरा करने के लिए विवश मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो न केवल परमेश्वर की दृष्टि में वही दोषी ठहरेगा, परंतु आप भी दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है। हम देख सकते हैं रानी इजेबेल अपने पति राजा अहाब को किस तरह से उकसा देती है और सारे कार्य अपने मन मुताबिक करती है और एक निर्दोष की हत्या करवाकर वो खुद अपने पति की मृत्यु का कारण बन जाती है। बाइबिल में भी हम बहुत से उदाहरणों को देखते हैं कि किस तरह से हमें कलीसिया को संचालित करनी है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है और सेवा के कार्य को पूरा करना है, सुसमाचार प्रचार के कार्य को पूरा करना है। अच्छी तरह से मनन करने के द्वारा हम इन तमाम बातों को बड़े होश हवास के साथ में कर सकते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों को भी अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए अपने पति को उकसाते हैं या उसको विवश करते हैं कि नहीं ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसी करना चाहिए, तो वो बिल्कुल आपका विचार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन के अनुसार संचालित होनी चाहिए। इसलिए जहां कहीं भी गलत लगता है तो आप उन बातों के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। अगर गलत होगा तो परमेश्वर उसको सुधारेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। लेकिन उन बातों की जरूरत नहीं है जो आप अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं। उन कामों की जरूरत नहीं है कलीसिया में जो आप अपने मुताबिक चलाना करना चाहते हैं। तो इससे कलीसिया को नुकसान पहुंचेगा। अब बहुत सारे मसीह विश्वासियों के लिए भी ये बुरा परिणाम का कारण बन सकता है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे, लेकिन हम खुद अधोलोक के फाटक बन जा रहे हैं। और इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय वचन 28 हमें बताती है, इसलिए इस राज्य को पाकर हम कृतज्ञ हो और धन्यवादित हो और परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे कि वो प्रसन्न होता है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समझना होगा, हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी काम न करें, हम वही काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर खुश हो। इसलिए कलीसिया में बाइबिल के नए नियम के अनुसार अनुशासन होनी चाहिए, न कि कलीसिया में हमारी पारिवारिक अनुशासन होनी चाहिए या हमारी फैमिली के अनुसार होनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर सब देख रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। पौलुस प्रेरित ने एक बार कुछ इस तरह से बताया, जिसको हम पहला कुरिन्थियों के पत्री और उसका 3 अध्याय वचन 10 से कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। लेकिन राजा अहाब और रानी इजेबेल जैसे बर्ताव करते हैं तो ये जान रखिए, खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा, खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बाइबिल हमें बताती है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, उस पर परमेश्वर की कोप और क्रोध बना रहता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए और कलीसिया में अपनी फैमिली के अनुशासन मत चलाइए, अपने खुद का अनुशासन मत चलाइए, परंतु पवित्र शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबिल के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार अनुशासन होनी चाहिए, जिसमें सचमुच में आत्माओं की एकता हो और आत्माएं बचाई जाए और आपके हर काम से परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।